दोस्तों नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग बता देगा, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो ये वीडियो दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। पंजाब स्पेशल स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट 2025 को लेकर ये वीडियो बनी हुई है। दोस्तों कुल 3600 विशेष शिक्षक के पद यहाँ पे सृजित हुए हैं और इसमें जो है कुल 3 चौड़ों में ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी और इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें अपडेट में आ रही हैं। तो देखिए पंजाब में कुल 47,979 दिव्यांग बच्चे हैं और उनको पढ़ाने के लिए जो है विशेष शिक्षक भर्ती को कैबिनेट से जो है मंजूरी मिल गई है। संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी, क्या योग्यता रहने वाली है, नियुक्ति प्रक्रिया क्या रहने वाली है और इसमें बाहरी स्टेट के अभ्यर्थी मौका पाएंगे अथवा नहीं पाएंगे, सब पे आपको एक ही वीडियो में सब कुछ कंफर्म करा दिया जाएगा। तो ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले मोटी मोटी चीज़ें देख लेते हैं। देखिए पंजाब में 3600 पदों पर विशेष शिक्षक भर्ती के लिए सृजित पद 3 चरणों में भरे जाएंगे। तो जो टोटल 3600 पद सृजित हुए हैं पंजाब में, उसको कुल 3 चरणों में भरे जाने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें पहले साल 1100 पदों पर भर्ती आनी है और दूसरे साल 1200 और तीसरे साल 1300। ऐसे में टोटल 3600 पदों को भर के पूर्ण कर लिया जाएगा। विशेष शिक्षकों से सृजित पद को भरा जाएगा। और इसमें दोस्तों और क्या क्या चीज़ें अपडेट है, देखिए जो एक न्यूज़ निकल के आ रही है उस पर भी चर्चा होगी और जो इसके पहले जो न्यूज़ थी उस पर भी दोस्तों चर्चा होगी। पहले इसी को देख लेते हैं। देखिए इसमें साफ साफ था कि 3600 टीचर्स टू बी रिक्वायर्ड फॉर चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं पंजाब में, उनके लिए टोटल 3600 इस विशेष शिक्षकों की आवश्यकता है। और दोस्तों इसमें सब कुछ दिया गया था कि देखिए यहाँ पे साफ साफ है कि 47,979 जो है CWSM छात्र थे, जो एडेड और गवर्नमेंट दोनों स्कूलों को मिलाकर अगर देखा जाए तो। और इन स्कूलों में दोस्तों मात्र जो है 386 ही स्पेशल एजुकेटर जो है पढ़ा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी विडंबना है। मात्र 386 स्पेशल एजुकेटर जो है इंगेज हैं, यानी लगे हुए हैं। और एक बहुत व्यापक पैमाने पर जो है लगभग अभी 3600 विशेष शिक्षकों की आवश्यकता प्रेजेंट टाइम में है। और यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर दिया हुआ था कि किस, जैसे क्लास 1 to 5 की अगर बात करें तो 10 छात्र पे 1 शिक्षक, और वहीं क्लास 6 to अगर 8 की बात किया जाए तो इसमें जो है 15 छात्रों पे 1 शिक्षक के रखने की बात जो है की गई है। और जब से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दोस्तों आया है, उसके बाद से रजनीश कुमार पांडे वाले मैटर में, उसके बाद से जो है लगातार हर स्टेट में जो है इसको लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। तमाम स्टेटों में जो है भर्तियां निकल गई है। अब पंजाब भी इसको क्लियर कर दिया है कि कुल यहाँ पे 3600 विशेष शिक्षकों की भर्ती होगी, जो टोटल 3 चरणों में ये प्रक्रिया शुरू होगी। और दोस्तों हम लोग देख लेते हैं जो आज ये न्यूज़ निकल के आई है, ये पंजाबी भाषा में है, इसको हम लोग यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा के लिए विशेष शिक्षकों की कमी। जो दिव्यांग बच्चे हैं टोटल सरकारी स्कूलों में 47,979 बच्चों को सिर्फ जो है 386 शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी विडंबना है, बच्चों के साथ जो है शिक्षा को लेकर कितनी बड़ी लापरवाही हो रही है। तो देखिए क्या क्या अपडेट है। राज्य के सरकारी स्कूलों में सुधार। राज्य में दिव्यांग बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा जारी है। राज्य के सरकारी स्कूलों में 47,979 दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए सिर्फ 386 विशेष शिक्षक नियुक्त हैं। प्राथमिक स्तर पर 10 और माध्यमिक स्तर पर 15 दिव्यांग बच्चों पर 1 शिक्षक की नियुक्ति जरूरी है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही क्लियर कर चुका है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च 2025 को एक स्पष्ट आदेश में पंजाब सरकार के निर्देश दिया था कि वह 3 सप्ताह के भीतर जो है विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करे और इससे कम 2 समाचार पत्रों में जो है प्रकाशित करवाए। हर भर्ती में ये चीज़ें होती हैं, कम से कम 2 समाचार पत्रों में इसको प्रकाशित करवाना होता है। साथ ही आदेश दिया कि विज्ञापन की प्रतियां 28 मार्च तक अदालत में जमा की जाए और भर्ती प्रक्रिया जो है 12 सप्ताह के भीतर पूरी की जाए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आए कई महीने बीत चुके हैं, ठीक है, करीब 4 महीने होने को है, लेकिन अभी तक जो है कुछ ऐसा अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं देखा गया था। अब चीज़ें अब और ज़्यादा क्लियर होती जा रही हैं। अब इसमें देखिए आश्चर्य की बात यह है कि लगभग 16 सप्ताह बीत जाने के बावजूद पंजाब सरकार द्वारा इन आदेशों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है। बेरोजगार शिक्षकों का विरोध, जो भी शिक्षक बेरोजगार हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। देखो, बेरोजगार स्पेशल एजुकेटर अध्यापक यूनियन के नेता अमनदीप सिंह कल्याण ने कहा कि पंजाब सरकार पहले ही RTI संशोधन 2022 को लागू करने में ढिलाई कर रही है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी है। यह न्यायालय के समयबद्ध आदेशों का भी उल्लंघन है। सरकार की इस लापरवाही के कारण पिछले 3 वर्षों की तरह इस वर्ष भी दिव्यांग विशेष शिक्षकों से वंचित रह जाएंगे। तो अगर पिछले 3 वर्षों की दोस्तों बात किया जाए तो लगातार
ऐसे दिव्यांग बच्चे जो कि स्कूलों में पढ़ने जाते हैं और पढ़ते हैं, तो उनके लिए लगातार आप खुद सोचिए लगभग 48,000 दिव्यांग बच्चों पे मात्र 386 ही स्पेशल एजुकेटर लगे हुए हैं। तो बहुत बुरा संदेश है शिक्षा जगत को लेकर, और ये पंजाब सरकार पे भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है दोस्तों। इसके अलावा और क्या चीज़ अपडेट है, राज्य में विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। तो देखिए ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, शिक्षा सचिव हैं आनंदिता मिश्रा, ठीक है, और उन्होंने दूसरों राज्य से भी भर्ती शुरू कर दी। देखिए स्पष्ट है कि देश के अन्य राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गंभीरता से लेते हुए विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केंद्रीय विद्यालय संगठनों को 4 सप्ताह भीतर जो है भर्ती शुरू करने के लिए निर्देश दिए हैं। लेकिन शिक्षा क्रांति का बीड़ा उठाने वाली पंजाब की आप सरकार ने न केवल कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की, बल्कि दिव्यांग बच्चों के शिक्षा के अधिकार की भी अनदेखी की। तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी की सरकार पे भी क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है, जो कि शिक्षा को लेकर ही सरकार में आती है। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो राज्य में विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी। तो देखिए शिक्षा जो सचिव हैं, उच्च शिक्षा सचिव आनंदिता मिश्रा जी, इन्होंने बताया कि 3600 विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए वित्त विभाग को पत्र जारी किया गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि मंजूरी रिपोर्ट पंजाब कैबिनेट को भेज दी गई है तथा शीघ्र ही सरकारी स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो कुल मिला के जो है ये मंजूरी इसको मिल गई है, ठीक है, और इसको जो है पंजाब कैबिनेट को भेज भी दिया गया है। और शिक्षा विभाग पर सवाल यह इस स्थिति में पंजाब की शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है। अगर सरकार ने जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया तो राज्य के 47,979 दिव्यांग बच्चों का भविष्य और भी अनिश्चित हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सब कुछ जो है हर चीज़ में राजनीति करना अच्छी बात नहीं है, यहाँ बच्चों के भविष्य की बात है। और इसको देखते हुए दोस्तों कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 47,979 लगभग 48,000 दिव्यांग बच्चे जो इससे प्रभावित हो रहे हैं सीधे सीधे, और जो इनके लिए मात्र 386 जो नियुक्तियां हुई हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हास्यप्रद लगता है। क्योंकि बताइए 386 लोग और ये लगभग 48,000 बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, एकदम इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी इसको देखते हुए दोस्तों अब पंजाब सरकार कितनी जल्दी ये भर्ती निकालती है। और ये टोटल जो भर्ती है दोस्तों, जो एक प्रोसेस बनाया गया है, वो पहले साल 1100, दूसरे साल 1200, तीसरे साल 1300 पदों पे भर्ती होगी। और ऐसे में कुल 3 वर्षों में ये प्रक्रिया पूर्ण होगी और टोटल 3600 पद ऐसे में भरे जाएंगे। ये सरकार की तरफ से एक गाइडलाइंस जारी की गई है दोस्तों। और इसके लिए एक और बात करें, बाहरी राज्यों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों पंजाब सरकार ने पहले से यह स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पे जो भी अदर स्टेट वाले कैंडिडेट होंगे उनको मौका नहीं दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे भर्तियों में डोमिसाइल नीति पूरी तरीके से लागू है। तो ऐसे में बाहरी स्टेट वाले बाहर ही रहेंगे। और दोस्तों इसके अलावा बात करें इसकी योग्यता, तो योग्यता में दोस्तों वही सब चीज़ें रहेंगी। आपके पास जो है आपके पास जो डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, इसके अलावा जो है डीएड हो या बीएड स्पेशल एजुकेशन से हो, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए, जो कि इसका एक मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है वो चीज़ें होनी चाहिए। और स्पेशली पंजाब सरकार के अंतर्गत ये भर्तियाँ होती हैं, और जो पंजाब के निवासी हैं अभ्यर्थी केवल वही इसमें आवेदन कर पाएंगे। टोटल 3600 पद पे आवेदन होंगे, और आरसीआई का जो है आपके पास जो है प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ठीक है, बिना उसके आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। बाहरी राज्य के अभ्यर्थी पूरी तरीके से इस भर्ती से बाहर है। अगर इसके अलावा भी कोई और अपडेट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।